नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण की मृत्यु साधारण नहीं थी? ये एक दिव्य लीला थी, एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों को चौंकाता है। हम सभी ने रामायण पढ़ी या सुनी है, लेकिन रामायण का अंत, खासकर राम और लक्ष्मण का अंतिम समय, शायद ही किसी ने गहराई से जाना हो। यह कहानी सिर्फ दो भाइयों की मृत्यु नहीं है, बल्कि धर्म, मर्यादा और त्याग की चरम सीमा है। आज हम जानेंगे क्या हुआ था उस दिन जब लक्ष्मण ने राम की आज्ञा पर अपने प्राण त्यागे, और जब राम ने धरती से विदा ली तो क्या वो सच में जल समाधि में लीन हो गए थे या यह भी एक प्रतीक था। ये कहानी जितनी दिव्य है उतनी ही रहस्यमयी भी। और इस वीडियो के अंत में हम छोड़ेंगे एक ऐसा सवाल जो आपको अगले एपिसोड तक सोचने पर मजबूर कर देगा। राम का जीवन, भगवान श्री राम का जीवन, भारतवर्ष के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक रामायण में वर्णित है। अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। उनका जीवन एक उदाहरण है मर्यादा पुरुषोत्तम का। राम ने वनवास स्वीकार किया, पत्नी सीता का हरण सहा, रावण जैसे बलशाली राक्षस से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। लेकिन उनका जीवन केवल युद्ध या सत्ता की कहानी नहीं है। यह त्याग, धैर्य, करुणा और धर्म की स्थापना की यात्रा है। राम का हर कदम मर्यादा के भीतर रहा। उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों का वनवास झेला। सीता की अग्नि परीक्षा करवाई क्योंकि वह चाहते थे कि रानी पर कोई भी सवाल न उठे। उन्होंने लव कुश को पहचानने के बाद भी भावनाओं पर नियंत्रण रखा। यही वजह है कि उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है, आदर्श पुरुष। लेकिन उनके अंत का समय आते ही कुछ ऐसा घटा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लक्ष्मण का बलिदान, भगवान राम के छोटे भाई, उनके सबसे बड़े सहयोगी और छाया की तरह उनके साथ रहने वाले योद्धा थे। उन्होंने वनवास में राम और सीता की सेवा की, रावण के पुत्र इंद्रजीत से युद्ध किया और राम के हर निर्णय में उनके साथ खड़े रहे। लेकिन लक्ष्मण का सबसे बड़ा बलिदान तब सामने आया जब राम को मृत्यु का संदेश देने यमराज स्वयं आए। यम ने एक शर्त रखी, जो भी इस वार्ता में विघ्न डालेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि जब तक वार्ता समाप्त न हो कोई भीतर प्रवेश न करे। लेकिन तभी एक अर्षि, दुर्वासा, अयोध्या पहुंचे और राम से तुरंत मिलने की जिद की। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें रोका गया तो वे अयोध्या को शाप देंगे। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ राम की आज्ञा, दूसरी तरफ आशी की धमकी। अंततः उन्होंने आशी को अंदर जाने दिया। वार्ता टूटी। राम ने वचन निभाने के लिए भारी हृदय से लक्ष्मण को मृत्युदंड देने का निर्णय लिया। लेकिन लक्ष्मण ने खुद ही सरयू नदी के तट पर जाकर प्राण त्याग दिए। राम की जल समाधि और रहस्य, लक्ष्मण के प्राण त्यागने के बाद राम का जीवन भी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चला। उन्होंने सब कुछ त्यागने का निर्णय लिया, सिंहासन, राज्य, परिवार और सांसारिक मोह। राम ने अपने भाइयों, मंत्रियों और अयोध्यावासियों को बुलाया और उन्हें बताया कि अब उनका कार्य इस पृथ्वी पर पूर्ण हो चुका है। अयोध्या को भरत को सौंपा गया और शत्रुघ्न को काशी के राज्य का दायित्व मिला। राम अकेले सरयू नदी की ओर बढ़े। उनके पीछे हजारों की भीड़ थी, लेकिन उन्होंने सभी को वहीं रुकने को कहा। केवल हनुमान ने उनसे विनती की कि वह भी साथ चलना चाहता है। लेकिन राम ने कहा, तुम्हारा कार्य अभी बाकी है। जब तक राम का नाम रहेगा तब तक तुम्हें इस पृथ्वी पर रहना होगा। राम ने सरयू के जल में प्रवेश किया, लेकिन यह केवल एक दृश्य था। वास्तव में वह अपने दिव्य रूप में विष्णु के लोक वैकुंठ को लौटे। यह जल में विलीन होना उस संसार से वापसी थी जहां से वे आए थे। कुछ पुराणों में यह उल्लेख भी मिलता है कि जल समाधि केवल प्रतीक थी और वास्तव में राम का रूप दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। नदी का जल ठहर गया, पक्षी चुप हो गए और आकाश में दिव्य संगीत गूंजा। इस दृश्य ने उन सबको स्तब्ध कर दिया जो यह देख रहे थे। यह केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, यह युग का अंत था। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने जीवन भर साथ दिया, पर उनका अंत बहुत अलग था। एक ने वचन की रक्षा करते हुए स्वयं प्राण त्यागे, दूसरे ने सब कुछ त्याग कर मोक्ष की ओर कदम बढ़ाया। लक्ष्मण की मृत्यु भावनात्मक रूप से सबसे भारी थी। वह न तो वृद्ध थे, न ही बीमार, लेकिन भाई की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने जीवन का त्याग किया। उनकी मृत्यु त्याग और प्रेम की पराकाष्ठा थी। वहीं राम का अंत पूर्णता का प्रतीक था।
उनका जीवन एक सशक्त अध्याय की तरह था, जिसका समापन उन्होंने स्वयं चुना। कोई युद्ध नहीं, कोई संकट नहीं, बस शांत जल में विलीन हो जाना, एक योगी की तरह। राम ने मर्यादा निभाई, लक्ष्मण ने उस मर्यादा के लिए जीवन दे दिया। यही कारण है कि रामायण केवल युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि संबंधों और उत्तरदायित्वों की गहराई भी है। क्या आपने कभी सरयू नदी के तट पर शांति का अनुभव किया है? कहा जाता है कि आज भी वहां राम की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। कई साधु बताते हैं कि उन्होंने वहां ध्यान करते हुए दिव्य प्रकाश देखा है। अयोध्या की भूमि आज भी उतनी ही पवित्र मानी जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु वहां आते हैं, केवल दर्शन नहीं, बल्कि उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए। यह केवल आस्था नहीं, यह अनुभव है। राम और लक्ष्मण की मृत्यु केवल इतिहास नहीं, वह आज भी लोगों के जीवन को दिशा देती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कथा के लिए घंटी दबाना न भूलें। धन्यवाद।